नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। दिल्ली की सेवाओं पर किसका कंट्रोल होगा, इसको लेकर हर बार दिल्ली के एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में तकरार की खबरें सामने आती रहती है। और इसी बीच अब अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सर्विसेज मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। तो क्या कुछ बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है? ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक अलग विंडो खोल देना चाहिए अरविंद केजरीवाल के लिए। रोज कुछ न कुछ लेकर के पहुंच जाते हैं, रोज कुछ न कुछ मामला जो है वहां पे फंसा रहता है। कभी बेल है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। अब एक नया मामला आ गया है। देश में कितनी सरकारें हैं, 30 से ज्यादा, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या ये अरविंद केजरीवाल के साथ ही है। हर दिन नया। और वैसे मैं आपको बता दूं, कल फैसला आने वाला है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में वो जो लोअर कोर्ट से कुछ घंटों के लिए बेल मिला था, जिसको लेकर के ये वहां पे गए थे, तो वो तो स्टे लगा हुआ था। लेकिन अब उसके ऊपर फैसला जो है वो कल उसके ऊपर आएगा। हाई कोर्ट भी बिजी, रॉ रेवेन्यू कोर्ट भी बिजी, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जो है, उन्होंने कहा है कि हुजूर बड़ा दिक्कत हो रहा है। क्यों किया जा रहा है ये समझेंगे, लेकिन पहले क्या हुआ है वो जान लेते हैं। दरअसल जब ऑर्डिनेंस लाया गया था कि सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल किसका हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये फैसला दिया था कि भाई अरविंद केजरीवाल के पास होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास सारी शक्तियां दे दोगे तो फिर वो जिस तरीके से बर्ताव करता है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स के सामने खड़े होकर के धमकी देता है कि भाई आपको जो है हमारी बात को मानना पड़ेगा, अगर राजनीति हमारे साथ करोगे। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को बुला करके उसने कहा कि राजनीति करनी है तो जाके चुनाव लड़ो, इस्तीफा दो। आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला करके उसकी पिटाई करवा देते हैं। अब ऐसे सरकार चलेगी? ब्यूरोक्रेट से झगड़ा, अपोजिशन से झगड़ा, केंद्र सरकार से झगड़ा, एलजी से झगड़ा, दिल्ली पुलिस से झगड़ा। बिना झगड़ा किए ये व्यक्ति और ये पार्टी ये तो बिना चैन से बैठती नहीं है। और इसलिए केंद्र सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, जिसको फिर इन लोगों ने चैलेंज किया। तो उस समय 5 बेंच वाले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया था और मामला खटाई में चला गया। अब ये अचानक से बेल मिल नहीं रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है। एलजी अलग प्रेशर दे रहे हैं। सर्विसेज किस लिए चाहिए? क्योंकि खबर आ गई कि भाई अभी इमीडिएटली एक जांच बिठाई गई सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी स्कैम में, कि कैसे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए घूस खाए। उसका पूरा जांच अब सीबीआई जो है वो कर रही है, उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब यह भी जानकारी आ रही है कि और भी केसेस के अंदर एक्शन शुरू हो गया है। एक्शन शुरू हो गया तो जांच शुरू होगी, जांच शुरू होगी तो फिर सीबीआई इन्हीं अधिकारियों को पकड़ेगी कि भाई बताओ क्या हुआ। अब ये चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में आ जाए ताकि भ्रष्टाचार के फाइल्स जो हैं वो कहीं जाए ना, सबूत सीबीआई को मिले ही ना। क्यों? ये बात इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला दिया था, उस समय शीश महल का मामला बड़ा गर्म था। तो आपने देखा कि रात के अंधेरे में किस तरीके से जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, उनके दफ्तर में चोरों की तरह कुछ लोग घुसे। ये आम आदमी पार्टी के द्वारा भेजा कि भाई कौन जाएगा इतने बड़े अधिकारी के कमरे के अंदर, और वहां पे इन लोगों ने फोटोकॉपी किया, कुछ फाइलें गायब की। ये मसला पूरी दुनिया ने देखा, इसका सीसीटीवी फुटेज आ गया बाहर। तो आप जो है ये इसलिए चाह रहे हो कि तुरंत कंट्रोल दो ताकि आप खेल बदल सको, और इसलिए अब बहाना बना करके वहां पे पहुंचा गया है
दो इनका राइट है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो नया कानून आया है उस कानून की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है गवर्नेंस में। और आपको भी मालूम होगा चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई है और चीफ जस्टिस तो क्लासमेट हैं मनु सिंघवी साहब के, और ये अर्ज किया गया इट्स अ सीरियस मैटर, it is creating problems on the ground, and he urged that education on the present matter would aid in ironing out creases। ये बड़ा उथल पुथल हो गया है और उसमें जो है क्लैरिटी नहीं है। भाई क्लैरिटी तो कानून तो क्लियर है कि ये जितने भी ग्रेड ए के जो है अधिकारी हैं जो केंद्र के तहत आते हैं उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का सिस्टम जो है वो एलजी के पास रहेगा, क्योंकि उन जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो केंद्र सरकार है। तो ये सारी चीजें को लेकर के ये लोग वहां पे गए। अब मामला क्या है, क्यों ये कर रहे हैं, तो आप समझ में आया कि ये दरअसल फिर से वो अधिकार चाहते हैं ताकि फाइलों को गायब कर दिया जाए, सबूतों को मिटा दिया जाए, क्योंकि एक के बाद एक प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर दी और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई। ये शीश महल वाले के केस में 5 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी शुरू होगी, 2 को तो सस्पेंड भी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि इनको अब डर लगने लग गया है कि कहीं और भ्रष्टाचार ना खुल जाए। और भ्रष्टाचार, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो फिर अधिकारी तो उनसे मांगा जाएगा, ये पीडब्ल्यूडी वाले दे देंगे कि हुजूर हम क्या करना है ये लीजिए, और इनके हाथ में कंट्रोल रहेगा तो ये दबाव में रहेंगे, उनको फिर ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, उनको कुछ किया जा सकता है। तो आप ये समझिए कि क्या खेल चल रहा है। अब इसमें जो प्ली किया गया है उसमें ये कहा गया कि द एनसीटी मैटर इज नाउ पेंडिंग ओवर अ ईयर, योर लॉर्डशिप नोज द ग्राउंड रियलिटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी सॉल्व, देयर आर 2 जजमेंट्स and the 3rd judgment is required to iron out creases. I can only pray with folded hands that lordship may give it a top priority। अब ये मांग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? सुप्रीम कोर्ट वो डेमोक्रेटिक इथॉस को एक लॉजिक समझते हुए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ब्यूरोक्रेसी का अधिकार होना चाहिए, ये सारी बातें कही गई। और जो कानून के हिसाब से तो बात सही है, कानून के हिसाब से तो ये बात सही है कि भाई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास होना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट एनार्की फैलाने लग जाए, सबूत जैसा कि इनके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ, जो कुछ 2-3 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए जो अधिकार केजरीवाल के पास आया उसका क्या, उस अधिकार का क्या इस्तेमाल किया गया केजरीवाल के द्वारा? फाइल चोरी, फाइल की फोटोकॉपी, सबूत मिटाने का काम। ये अगर आप इस चीज के लिए ये अधिकार दे रहे हो तब तो ये तो डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। और ये कानून अब जब आ गया, जो लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ और राष्ट्रपति का, ये सिचुएशन अब अलग है। पिछली बार कानून नहीं था, पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसके ऊपर कोई क्लैरिटी से कानून नहीं है, इसलिए जो डेमोक्रेटिक जो इथॉस है, जो उसके जो फिलॉसफी है, जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है, उसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था। अब स्थिति बदली हुई है, क्यों? क्योंकि अब नया कानून आ गया। अब ये कानून जो है वो केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है, अब इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। और क्यों? एफिडेविट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला था उसमें क्या कहा गया था? बहुत ही लॉजिकल बात कही गई। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स एफिडेविट filed before the apex court had stated that the act was passed due to harassment and humiliation faced by officials and bureaucrats at the hand of Delhi government and the turmoil that ensued। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि ये कानून इसलिए लाने की जरूरत है, उस समय ऑर्डिनेंस था, कानून बन गया जिस समय ये पिटीशन डाला गया था। तो ये ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ऑफिशियल्स को जो ह्यूमिलिएट किया जा रहा है
हरास किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, और इसको रोकने के लिए हम विवश है कि इस तरह का कानून हम लेकर के आए। दिल्ली बीइंग अ नेशनल कैपिटल, द सेंटर हैड टू स्टेप इन to control the situation and save the country's image, said the affidavit. एफिडेविट में क्या कहा गया कि ये दिल्ली तो पूरे देश की राजधानी है, तो इसके ऊपर अधिकार पूरे देश का है, ये कोई राज्य नहीं है, ये नेशनल कैपिटल है। नेशनल कैपिटल के ऊपर जितना अधिकार दिल्ली के रहने वालों का है, उतना ही अधिकार असम के लोगों का भी है, तमिलनाडु के लोगों का भी है, केरल के भी लोगों का है, गुजरातियों का भी है, महाराष्ट्रियंस का भी है। तो ये तो कैपिटल है, और कैपिटल में ही अगर इस तरह की हैरासमेंट और इस तरह का जो अगर एनार्की फैलेगा, तो सेंटर को तो स्टेप इन करना पड़ेगा, और इसलिए ये कानून लाया गया है। अब दो चीजें समझने की है, क्या सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा पास किए गए इस कानून के ऊपर उससे कुछ अलग फैसला दे सकता है? क्योंकि पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसला इसलिए दे रहे हैं कि देयर इज नो क्लियर कट लॉ। जब क्लियर कट लॉ नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ए क्लियर कट लॉ, हमको तो संविधान में जो बातें कही गई है उसके आधार पर चलना है। ये व्यक्ति तो कल पुलिस भी मांगेगा। आप देखिए, इनके पास शक्ति थी, वो इन्होंने फीडबैक यूनिट बना दिया, ऐसा फीडबैक यूनिट बनाया कि जिसमें ये स्नूपिंग कर सके, सारे लोगों के फोन सुन सके। पता नहीं जजेस के फोन सुनता हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फोन को सुनता हो, क्योंकि ये तो अब जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन आया फीडबैक यूनिट का, उसमें मालूम चल रहा है कि बहुत सारे नेताओं के भी स्नूपिंग की गई। तो ये तो कुछ भी कर सकता है। तो सवाल सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था की नहीं है, सवाल इस बात का है कि अगर आप जो कुछ भी फैसला करेंगे उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, देश को, डेमोक्रेसी को, संविधान को, डेमोक्रेटिक इथॉस को मजबूत करने के लिए, या फिर कोई सनकी अपनी राजनीतिक और अपनी जिसको कह सकते हैं कि अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट को अब सोचना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि अभी बेल का मसला चल रहा है, एक्शन भी ताबड़तोड़ हो रहा है, और उसके ऊपर से आपने ये प्ली दिया है, इसका मतलब है कि कुछ तिकड़मबाजी चल रही है, केजरीवाल के दिमाग में कुछ पक रहा है, और ये बड़ा डेंजरस होता है। किस तरीके से, देखिए कि हमें और भी वकील चाहिए सुनने के लिए। किस लिए सुनना चाहिए? तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अपने वकील से बार बार रोज सप्ताह में 4 दिन इसको चाहिए। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर आप बातचीत करेंगे तो उसके लिए तो पूरा व्यवस्था करना पड़ेगा, और ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं होगा। वो वकीलों के नाम पे आप जो है पार्टी लीडर से बात करेंगे, रोज जो है अपना फरमान जारी करेंगे, वो एक जरिया हो जाएगा कि आप जो है जेल में बैठे बैठे रोज आदेश देंगे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके से बिल्कुल असहाय महसूस करेगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था, कुछ कर नहीं पाया जब आपने चुनाव प्रचार के लिए इनको बेल पे रिलीज किया था। तो भाई, जब आपने बेल पे रिलीज किया, कोई सवाल पूछेगा कि आप इस जिस केस में शराब घोटाले के जो बाकी अभियुक्त हैं, जो बाकी आरोपी हैं, जो पोटेंशियल इसमें विटनेसेस हैं, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जैसे संजय सिंह इस केस में फंसे हुए, विभव कुमार इस केस में पूछताछ हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग, पाठक है, उसको आप इनके साथ घूम कैसे रहे थे? ये तो अपने आप में पूरे इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस और डिरेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से अनुमति दे दी। क्योंकि अगर वो इस केस के बाकी दूसरे आरोपियों के साथ नजर आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है इस देश में कि अरविंद केजरीवाल के लिए कानून अलग है, देश की जनता के लिए कानून अलग है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल हर चीज पे अपना कंट्रोल चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार के नामो निशान को मिटाया जा सके, इसलिए सेवाओं पर भी अपना कंट्रोल चाहते हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि अब तारीख सामने नहीं आई है कि कब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या कुछ रुख दिखाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।